ओम शांति। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है यज्ञ के समीप सीरीज में। हृदय पुष्पा दादी जो साउथ इंडिया के सेवाओं के निमित्त है, उनके बारे में हम आज फिर से सुनेंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ फरिश्ता सुनीता बहन को, जो हमें उनके बारे में अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। शांति। स्मृति इन स्वरूप सीरीज में आप सभी फरिश्तों का स्वागत है। कल हम सबने आदि रतन दादी हृदय पुष्पा जी के बारे में सुना। आज उनकी क्या क्या विशेषताएं थी दादी की विशेषता महान आपका नहीं आ रहा है इंटरनेट। बाबा का वरदान गाती थी तो योग में सभी भाई रहता था करते थे। नहीं आ रहा। ओम शांति। यज्ञ के समीप स्मृति इन स्वरूप सीरीज में आप सभी फरिश्तों का स्वागत है। कल हम सबने आदि रतन दादी हृदय पुष्पा जी के बारे में सुना। आज उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और वह भी सुनेंगे। दादी की विशेषता महान योगी थी। बाबा का वरदान प्राप्त था। जब भी दादी योग कराती थी, योग में सभी भाई बहनों का कनेक्शन जुड़ जाता था। सभी अशरीरीपन का अनुभव करते थे। आपकी विशेषता योग युक्त बाबा के स्नेह में डूबे रहना और बाबा में पूर्ण अटल निश्चय था। आपको बचपन में टिक्कन नाम मिला, जिसका मतलब ही है तल्लीनता। जैसा नाम वैसा गुण। मलेशिया की मीरा दीदी बताती हैं कि वह एक ऐसी हस्ती थी जो सभी को स्नेह भरी दृष्टि से शांति का अनुभव कराती थी। आप ज्ञान योग में रुस्तम तो थे ही, साथ साथ आप में भोलापन और पवित्रता की शक्ति भरपूर थी। अंबिका बहन बताती हैं कि रक्षाबंधन में दादी घंटों दृष्टि देते हुए भाई बहनों को एक ही योग अवस्था में बिना हिले सबको राखी बांधती थी। 6-6 घंटे हो जाते थे राखी बांधते हुए योग अवस्था में। फिर दादी को हिलाना पड़ता था, इतनी योग में पक्की थी। इस तरह दादी का फुल अटेंशन योग के सब्जेक्ट पर था। बाबा की आज्ञाकारी होने के कारण हिम्मत और निर्भीकता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जब बाबा ने उनको केवल 5 रुपए देकर बेंगलोर भेजा तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और वे 5 रुपए बेंगलोर स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने कुली को दे दिए। आगे कैसे होगा, क्या होगा, कोई प्रश्न नहीं, कोई संकल्प नहीं। ये अटल निश्चय बुद्धि। बाबा का फरमान उनके लिए व्रत था, दृढ़ निश्चय। अंबिका बहन का कहना है कि पालना का संस्कार बहुत अच्छा था। उसके लिए दादी कहते थे कि श्रीमती बाबा का हाथ है, बाबा को अपने साथ बांधना है तो श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ना है। वे भाई बहनों को कहती थी कि बाबा ने ट्रेनिंग दिया है, मनसा वाचा कर्मणा में कंपैरिजन करो। तो बाबा क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, तो दादी हर कर्म में कंपैरिजन करके देखती थी।
और कुछ भी कमी होने से वो करेक्शन भी करती थी। एक बार बाबा ने दादी को कहा कि निरंतर योगी बनो। तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा, कोई कर्म करते हैं तो कर्म का तो संकल्प चलता है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से दादी को निरंतर योगी का मतलब समझाया। फिर वही सेम दादी ने सभी भाई बहनों को निरंतर योगी का मतलब समझाया, बताया कि अगर शिव बाबा याद नहीं है तो उसकी निशानी होगी मूड ऑफ होना, रोना, दुखी होना आदि आदि। तो कितना अच्छे से समझाया दादी ने। दादी कितना निरंकारी थी यह पता चलता है हम सबको उनकी पहरा देने की ड्यूटी से। एक बार दादी ने बाबा के साथ गोबर के उपले भी बनाए। जब उन्होंने देखा कि बाबा ये कार्य अकेला कर रहा है तो वह भी उनसे रहा नहीं गया और सभी को बुलाकर लाई और सभी ने मिलकर उपले बनाए। तो दादी इकोनॉमी के भी अवतार थे। जैसे हमने कल सुना, अगर यज्ञ में किसी का 50 पैसे का पिन भी गुम हो जाता था तो दादी कहती थी कि यह 50 पैसा भी यज्ञ का नुकसान है। तो दादी इतनी केयरफुल रहती थी। एक बार की बात है कि सेवा केंद्र में सफाई करते समय एक बहन को एक स्क्रू मिला। तो दादी ने कहा, इसको अच्छी तरह संभाल कर रख दो, क्योंकि कैसे कैसे भाई बहन सेवा करके अपना धन यहाँ सफल करते हैं। तो ये स्क्रू जो 50 पैसा या 1 रुपए का है ये भी काम में आएगा। तो यज्ञ के एक एक पाई को दादी ने सफल किया और सभी बहन भाइयों को भी यही शिक्षा सिखाई। तो ऐसी थी हमारी दादी। दादी योगी जीवन का एक उदाहरण थी। तो देखते हैं ऐसी महान योगी, तपस्वी, हिम्मतवान, निर्भीक दादी का वीडियो। प्रस्तुत है दादी का वीडियो। ओम शांति। प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब वैसे वो जो बाबा मदद किया, मैं तो अनेक एग्जाम्पल दूं पर आप एक में ही समझो। जो न कन्नड़ा, न तेलुगु, न तमिल, न इंग्लिश, कोई भाषा नहीं, सिंधी बहन को बाबा भेजा है कर्नाटक में। सब कन्नड़े लोग, तमिलु, तेलुगु, क्या मैं समझूं। जैसा कोई फॉरेन आता है इंडिया में, व्हाट इज दिस करता है, ऐसे हम हो गए। तो तमिल फिर हमारी एक पार्टी आई है मधुबन में, बाबा को किया रिक्वेस्ट, बाबा हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी दादी को बोलो तो कन्नड़ा भाषा सीखे। सबको दिल होती है, तो दादी का अनुभव बहुत अच्छा है, हम कन्नड़ा में सुने। तो बाबा ने कहा मेरी बच्ची को ये तकलीफ देंगे तो मेरी बच्ची का ये सारा माथा सफेद वार कर देंगे। तभी तो मेरा काला था ना, तो आए माथा ही सफेद कर देंगे। नहीं, मेरे बच्ची को ये तकलीफ नहीं दो, जो इतनी आयु में बैठ के कन्नड़ा भाषा सीखे। आप क्या करेंगे? आप करेंगे ना, सहयोग देंगे, कन्नड़ा भाषा का काम आपका है। ये मेरी बच्ची तकलीफ नहीं लेगी। और ही मुझे ताकत मिल गई, क्यों मैं कन्नड़ा सीखे। बाबा की प्रेरणा नहीं है, नहीं सीखी। अरे सेवा करने का साधन बाबा ने मुझे इंग्लिश सिखाई, समझा। तो जब ये मकान छोटा हुआ, दूसरा हम बुद्धि में रखा, ढूंढा, एक भी 5-7 मकान में चेंज किया है, सभी तरफ सेंटर्स है जो चेंज किया, लेकिन मैंने नहीं ढूंढा है। कितना वंडर है, बाबा ढूंढ के, बाबा इंग्लिश में बोल के।
तो हम उधर गए। अरे बाबा सेवा कैसे करता है समझा। तो उसी मकान में गई तो उसने कहा ये भाई बाहर गया है, 1 बजे आएगा, उसको टाइम है खाने जितना 5 मिनट, उसमें ये स्नो करना बस और इंग्लिश में बोलना। मैंने कहा ये बाबा की ड्यूटी है, मेरे को थोड़ी बोलना है, मैं योग में बैठ जाएंगे। तो 8 बजे बाबा एक भाई दैवी भाई को टच किया तो फलानी जगह तुम ऑटो रिक्शा लेके खड़ा करना, मेरी बच्ची वहां क्रॉस करेगी, उसको ये मकान दिखलाना। और मेरे को टच किया तुम इसी रास्ते पर जाना। मैं नाम था कुमारा पार्क, तो उधर मैं पूछ के ऑटो रिक्शा में गई। वो भाई खड़ा था, वो ऐसा स्टॉप कर दिया, था भी हमारे क्लास का। तो ऐसा मैंने कहा क्या बात है, मुझे आज बाबा बोला है मेरी बच्ची को ये कुमारा पार्क में लेके जाओ, मकान दिखला। देखा उसने बोला मेरा एंकल है उधर, वो हाँ ये स्नो करेगा, उससे बात। मैं गई, समझो 9 बजा होगा, क्लास के बाद गई पहुंची तो बोला 1 बजे आएगा खाने के लिए। हाँ 9 से 1 बजे तक मैं योग में बैठ गई। बाबा की आज्ञा सिर पर माने माथे, बस योग में बाबा मैं अपनी ड्यूटी बजाती हूँ, मेरा काम है योग में रहना, मैं अपनी ड्यूटी जो दिया है वो मैं बजाएंगे 3-4 घंटा। ऐसा अच्छा योग लगा, ऐसा अच्छा, जैसे मैं अशरीरियों के बाबा के साथ बैठ गई। फिर वो भाई आया टिप टॉप करके और बहुत ऑफिशियली रूप से, हु आर यू, व्हाट यू वांट, ये क्या। मैंने कहा आई एम ब्रह्मा कुमारी, आई वांट बिग क्या हाउस बिकॉज आई एम डूइंग हियर गॉडली सर्विस, देन आई वांट बिग हॉल। Godly service? What is the godly service? Have you literature? Yes, this is my literature. You read it. ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय का लेके गई, परमात्मा का पढ़ा। Yes, yes. What you want? How you give me rent? तो मैंने एकदम अंदर बाबा जैसा सुनाता है। एक इधर युगल बाजू में है गुजराती, एक बार उसको बुलाना, कोई भाई को बोला, फौरन वो आ गया। बाबा की सेवा मैं बोलती हूँ। उसको पूछा तुम इसको ब्रह्मा कुमारी को पहचानते हो? मुझे बोला तो क्या गारंटी है तुम हमको रेंट देंगे? उसका जवाब उसने आके दिया, ये क्या, ये ब्रह्मा कुमारी तो क्या, ये तो तपस्वी मूर्त है। आप इसको साधारण रूप से देखते हो, लेकिन ये भगवान के बच्चे हैं। जो ये कार्य भगवान का कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है किससे बात कर रहे। ठीक है, ये रेंट नहीं देंगे, मैं साइन करता हूँ, हर मास में मैं रेंट देगा। तो फौरन वो मकान दे। ऐसे इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, हम भी बात किया, उसने किया, वही कैसे बाबा बीच में, और उसको भेजा जो वो फौरन मकान दे दिया। वो प्यार तुम्हारा याद आया, तो आज का हम इस वीडियो से ही होमवर्क लेंगे कि बाबा करण करावन हार है। इस फीलिंग के लिए सदा जो कर्म करने वाले हैं, तो उससे पहले जितना भी समय मिले उसमें बाबा की याद, कर्म की याद के बजाय बाबा की याद, तो इसको कहेंगे करण करावन हार की फीलिंग। तो पूरे दिन इस तरह हम बच्चों को करण करावन हार की फीलिंग में रहना है। दूसरा है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म के लिए हिम्मत का गुण रखेंगे।
करना है ये हिम्मत है, और करना ही है ये दृढ़ता है। तो करना और करना ही है, यानी हिम्मत और दृढ़ता, इसके ऊपर पूरा अटेंशन देंगे आज। और तीसरा होमवर्क है आत्मिक स्वरूप का अभ्यास 1 घंटे में 5 बार, जो कंटिन्यूड रहेगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सुनीता बेन।